क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नोन एज ऑप्शन ए सैचुरेटेड, ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड, ऑप्शन सी होमोजीनियस एंड ऑप्शन डी हेट्रोजीनियस। यानी ऐसा सोल्यूशन जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो क्या ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहलाता है। याद रखें कि वो सोल्यूशन जिसकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को होमोजीनियस सोल्यूशन कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, होमोजीनियस। नेक्स्ट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन रिलेटिवली लेसर अमाउंट इज नॉन एज ऑप्शन ए सोल्यूट, ऑप्शन बी सॉल्वेंट, ऑप्शन सी मीडियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। यानी किसी भी सोल्यूशन में वो सब्सटेंस जो कि कंपैरेटिवली कम अमाउंट में मौजूद होता है, तो क्या वो सब्सटेंस सोल्यूट कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, मीडियम कहलाता है या इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता। याद रखें कि किसी भी सोल्यूशन में लेसर अमाउंट में सोल्यूट और ग्रेटर अमाउंट में सॉल्वेंट मौजूद होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए सोल्यूट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, a solution in which dash is a solvent is known as an aqueous solution. Option A, hydrochloric acid, option B, acetic acid, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी अमोनिया। यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या चीज सॉल्वेंट होगी कि वो एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। क्या ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वाटर है या फिर अमोनिया है। याद रखें कि कोई भी सोल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर सॉल्वेंट होगा, तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, वाटर। Next, the component of solution with a relatively higher concentration is A, solvent, B, solute, C, medium and option D, all of these. यानी सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि हायर कंसेंट्रेशन में मौजूद होता है, तो क्या ये सॉल्वेंट कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है, मीडियम कहलाता है या ये तमाम करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। याद रखें कि किसी भी सोल्यूशन में वो कंपोनेंट जो कि ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है, और वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि लेस अमाउंट में मौजूद होता है, वो सोल्यूट कहलाता है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, सॉल्वेंट। नेक्स्ट, द वर्ड एक्वस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ डैश वर्ड। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन एंड ऑप्शन डी डच। यानी वर्ड एक्वस डिराइव किया गया है क्या स्पेनिश वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से, लैटिन वर्ड से या फिर डच वर्ड से। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, लैटिन। नेक्स्ट, द सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट इज नॉन एज डैश सोल्यूशन। ऑप्शन ए अनसैचुरेटेड, ऑप्शन बी सैचुरेटेड, ऑप्शन सी सुपर सैचुरेटेड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी वो सोल्यूशन जो कि ज्यादा सोल्यूट को अभी डिसॉल्व कर सकता है, सो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को क्या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या ये तमाम करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। याद रखें कि वो सोल्यूशन जो कि अभी और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, सो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, the solution which cannot dissolve more solute is known as dash solution. Option A unsaturated, option B saturated, option C super saturated and option D all of these. यानी वो solution जो कि अब और ज़्यादा solute को dissolve नहीं कर सकता, तो क्या ये solution unsaturated solution कहलाएगा, saturated solution कहलाएगा, super saturated solution कहलाएगा या ये तमाम correct options हैं। याद रखें कि वो सोल्यूशन जिसमें अब और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, सो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि इससे प्रीवियस एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था कि जब कभी सोल्यूशन में और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन अब हमने ये जाना कि जब कभी सोल्यूशन में और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। Next, a solution that contains more solute than a saturated solution is known as dash solution.
ऑप्शन ए अनसेचुरेटेड, ऑप्शन बी सेचुरेटेड, ऑप्शन सी सुपर सेचुरेटेड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी वो सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होगा, तो क्या ये सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, या ये तमाम करेक्ट ऑप्शंस हैं। याद रखें कि वो सोल्यूशन जिसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होगा, तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जब कभी सोल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी तो ये हमारे पास अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। जब हमारे पास और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो ये हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह जब कभी हम हीटिंग करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, यानी वो रूम टेम्परेचर पर तो हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा और हीटिंग के ज़रिए हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड करके डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो सोल्यूशन होगा हमारे पास सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ डैश सोल्यूशन। ऑप्शन ए एक्वस, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी बेसिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी वाटर में जब हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास प्राइम एग्जांपल है क्या एक्वस सोल्यूशन की, एसिडिक सोल्यूशन की, बेसिक सोल्यूशन की, या इनमें से कोई भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जिसमें वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो ये जो हमारे पास टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा ये एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर भी वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोल्यूट है। सो सोडियम क्लोराइड इन वाटर हमारे पास प्राइम एग्जांपल है एक्वस सोल्यूशन की। नेक्स्ट, सैंड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सोल्यूशन। ऑप्शन ए सैचुरेटेड, ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड, ऑप्शन सी होमोजेनियस एंड ऑप्शन डी हेट्रोजेनियस। यानी वाटर में सैंड यानी रेत क्या हमारे पास एग्जांपल है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, होमोजेनियस सोल्यूशन की, या फिर हेट्रोजेनियस सोल्यूशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर में जब सैंड को डिसॉल्व किया जाता है तो थ्रू आउट इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। यही वजह है कि सैंड इन वाटर हमारे पास एग्जांपल है हेट्रोजेनियस सोल्यूशन की, यानी ऐसा टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें हमारे पास थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन मौजूद नहीं होगी, तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हेट्रोजेनियस सोल्यूशन कहा जाता है। यही वजह है कि सॉल्ट इन वाटर एग्जांपल है हेट्रोजेनियस सोल्यूशन की। नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय डैश अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑप्शन ए डाइल्यूटिंग, ऑप्शन बी हीटिंग, ऑप्शन सी मिक्सिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तब बनता है कि जब क्या हमारे पास डाइल्यूटिंग होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, हीटिंग होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, मिक्सिंग होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो रहा होता। सो अब इससे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हम इस सोल्यूशन को हीट प्रोवाइड करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। The dash that makes up the air we breathe include rare gases, nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Option A solution, option B gaseous mixture, option C colloids and option D all of these. यानी वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और इसमें रेयर गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। तो क्या ये हमारे पास सोल्यूशन है, गैसियस मिक्सर है, कोलाइड है, या ये तमाम करेक्ट आंसर हैं। याद रखें कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं ये गैसियस मिक्सर है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड डैश। ऑप्शन ए HCO3, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी CO2 एंड ऑप्शन डी HNO3। फर्टिलाइजर यानी खाद क्या हमारे पास गैसियस मिक्सचर है अमोनिया और HCO3 का, NO2 का, CO2 का या HNO3 का। याद रखें कि खाद हमारे पास गैसियस मिक्सचर है NH3 और CO2 का, यानी फर्टिलाइजर गैसियस मिक्सचर है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, Fog is a mixture of dash in air. Option A water vapors, option B ammonia, option C HCl and option D all of these. यानी fog क्या मिक्सचर है वाटर वेपर्स का एयर में या फिर अमोनिया का एयर में मिक्सचर है
या फिर HCl का एयर में मिक्सचर है, या ये तमाम करेक्ट आंसर हैं। याद रखें कि फोग मिक्सचर है वाटर वेपर्स का एयर में। नेक्स्ट, द मेटल डैश इज द ओनली मेटल इन द लिक्विड स्टेट। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी मर्करी। यानी इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? क्या वो टंगस्टन है, रेडियम है, कॉपर है या फिर मर्करी है? याद रखें कि मर्करी वो मेटल है जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी मर्करी, यानी द मेटल मर्करी इज द ओनली मेटल इन द लिक्विड स्टेट।